10th क्लास ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। AP ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ 2 4 6 8 10 ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ AP ਸੀਰੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। 4 - 2 2 6 - 4 2 8 - 6 2 10 - 8 2 ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ AP ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਆ 1 2 3 4 5 6 ਅਪ ਟੂ ਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ 100th ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 100 ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ 5 10 15 ਅਪ ਟੂ ਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਦੀ 2000 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗਿਣਨਾ ਕਿ 2000 ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 3 6 9 ਅਪ ਟੂ ਸੋ 27th ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। 27 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ nth ਟਰਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ nth ਟਰਮ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ nth ਟਰਮ ਆਫ ਐਨ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼, ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ AN ਨਾਲ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ A plus n minus 1 into D। AN is nth term। AN की बेटा nth term। what is A? first term। A किया first term। n किया number of terms। n की अपने कोल number of terms। what is D? D is, what is D? D is common difference। समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। nth term of AN of the AP with first term A, common difference D is given by AN equals to A plus n minus 1 into D। ਇਹ book ਦੇ formula ਆ to find the nth term of an AP ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। AN ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਆਫ AP ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ M ਟਰਮਸ ਇਨ ਦੀ AP ਦੈਨ AM, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ AM ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। L ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ L ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बेटा वेखो तुहानूं मैं दसदी फार्मूला समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ। nth टर्म का फार्मूला आ AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्लीयर। A इज़ nth टर्म, सॉरी AN इज़ nth टर्म। A की आ फर्स्ट टर्म, n की आ नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म केड़ी टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब केड़ी टर्म किन्नियां उहदे विच टर्म्स हैगियां आ। तो D की आ गया मेरे कोल कॉमन डिफरेंस। D की आ गया जी कॉमन डिफरेंस। बेटा एक्सरसाइज 5.2 ते आओ। की कह रहा फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉर्मिंग टेबल। जड़ियाँ टेबल दित्ती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब सामी कड्ढने दे। A की आ फर्स्ट टर्म, D की आ कॉमन डिफरेंस, AN की आ nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म का मतलब केड़ी टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ला लो या कितनी टर्म ला लो। 5.2 एक्सरसाइज फर्स्ट द फर्स्ट सम। जिथे जिथे जो दिता वो लिख लो। A7 D3 N8 AN फाइंड करना है। AN का फार्मूला की है अपने कोल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN नहीं दिता, A कितना आ 7 प्लस 8 - 1 इंटू D 7।
7 प्लस 8 माइनस 1 7 कितना आ गया 49 कितना आ गया जी 49 सॉरी डी इज़ 3 गलत लिखता सॉरी बेटा डी इज़ 3 कितना आ गया 21 करो प्लस 28 nth टर्म कितनी आ गई अपने को 28 क्लीयर इतने मैं बाय मिसटेक डी की वैल्यू गलत भर दी A7 N8 -1 8 - 1 7 मल्टीप्लाई हो रहा 3 नाल 7 3 21 28 आ गया ठीक है आ ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ सम आ ये सेम ही आ ये तुसी करने अपने आप ये तो मैं ऑलरेडी WhatsApp पे भेज चुकी हाँ जिहड़ी भी चीज़ फाइंड करनी आ एक ही चीज़ अननोन होगी बाकी सारिया चीज़ां नोन होणगियां ये तुसीं अपने आप करनी ठीक है सारे सम्स अगे वेखो क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा ये तुहानूं ना मैं ऑलरेडी सम्स भेज चुकी हाँ सारे सिर्फ फॉर्मूला ही आ मैं एक दो सम ये वैसे करवाऊँगी तुहानूं सैकेंड सम कहता चूज़ द करैक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ AP केड़ी है 10 7 4 अप टू सोन 30th 30वीं टर्म केड़ी है ठीक है सब तो पहला की करोगे AP सीरीज़ तो दिता है ठीक है AP सीरीज़ दिता है मतलब की करोगे A कितना दिता आपां नूं 10 D कितना दिता 7 - 10 7 - 10 डी का होंदा ना आ वाली टर्म च इनू माइनस करना -3 एक रकम प्लस दी एक माइनस दी माइनस करांगे 3 आ गया साइन वड्डी रकम वाला क्लीयर जी n कितना है 30 टर्म फाइंड करनी ना n कितना आ गया 30 ते T30 फाइंड करना an का फार्मूला की है a प्लस n - 1 इंटू डी A30 लिख लो T30 लिख लो सेम चीज़ है A30 A प्लस n कितना है 30 - 1 डी कितना बेटा -3 कितना आ गया 10 प्लस 29 इंटू -3 करो 10 प्लस नू माइनस का मल्टीप्लाई किया -9 3 27 तो 3 2 6 ते 2 8 करो कितना आ गया बेटा -77 हो जाएगा सम हो जाएगा ये हाँ जी अगे वेखो थर्ड क्वेश्चन आ थर्ड क्वेश्चन कहता इन दी फॉलोइंग APs फाइंड दी मिसिंग ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट तुसीं कर लेना मैं ऑलरेडी तुहानूं ये क्वेश्चन सेंड कर चुकी हाँ सारे सॉल्व ये बस मैं मेन ही सम करवाने सारे नहीं करवाऊँगी अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तुसीं मैनूं कमेंट में दस देना मैं तुहानूं सॉल्व करके भेज दूँगी बेटा बाकी ऑलरेडी तुहानूं मैं सारे सम सॉल्व करके पहले ही भेज चुकी हूँ ठीक है कहता इन दी फॉलोइंग APs फाइंड दी मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सिस थर्ड दा फर्स्ट पार्ट 2 आ अगे बॉक्स आ अगे 26 आ ये सम करन तो पहला मैं तुहानूं छोटी जी एक चीज़ दसनी चाहनी हाँ कि आ देखो पेज नंबर 101 ते फर्स्ट टर्म नूं ही लेना A ठीक है A1 A2 की आया A प्लस डी ठीक है A3 की आया A2 प्लस डी A4 की आया A3 प्लस डी तो इस चीज़ नूं ही सौखा करके की लिख सकते हैं पहली टर्म आ गई A ठीक है दूजी टर्म आ गई A प्लस डी तीजी टर्म की आ गई A प्लस 2D चौथी टर्म की आ गई A प्लस 3D यो AP सीरीज़ बन गई अपने को पहली टर्म A दूजी टर्म A प्लस डी यदा नंबर पा लो 1 A प्लस डी कितना आ बॉक्स A प्लस डी कितना बेटा बॉक्स तीजी टर्म A प्लस 2D दो बारी D प्लस किया ना थर्ड में A प्लस 2D मेरे को कितना आ गया बेटा 26 यदा नंबर पा लो 2 यदा नंबर कितना पा लो 3 पुट 1 in 3 ए दी वैल्यू 2 हुण बॉक्स वाले च ते पुट नहीं कर सकती क्योंकि अननोन आ ये दो चीज़ां ये जेकर मैं ए दी वैल्यू पुट करदा तो डी दी वैल्यू मेरे को आ जाएगी
थर्ड विच ये च आपां पहलां देखना आ कि किहदे विच वैल्यू पुट करिए तो साडे कोल रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ठीक है, ए कितना बेटा ए प्लस 2d है ना, ए प्लस 2d इक्वल टू 26। थर्ड क्वेश्चन ए कितना है 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। 2d किहदे बराबर आ गया 26, इधर 2 प्लस था, इधर जाके कादा हो गया माइनस था। 2d कितना आ गया 20, d कितना आ गया 24/2 दैट इज़ 12। d मेरे कोल कितना आ गया जी 12। हुण पुट a इक्वल टू 2 तो d इक्वल टू 12 इन सैकेंड ये पुट करदा मैं। a की वैल्यू 2 d की वैल्यू 12 कि बराबर आ जाऊगा 12 प्लस 2 14 कि इक्वल आ गया जी 14 दे कि इक्वल आ गया 14 दे। ठीक है, मिसिंग टर्म की आ गई फिर 2 बॉक्स विच 14 ते 26। ठीक है, 2 14 ते 26 सम की समझ आई थोड़ी बहुती। मैं ये नाल दा एक सम होर करवानी है जिसदा तुहानूं चंगे तरीके नाल क्लीयर हो जाए। ठीक है, आ देखो इस पार्ट का तुसीं किहड़ा सम वेखोगे किहड़ा करवावां। आ देख लो ये जिच ए नहीं दिती, फिफ्थ सम वेख लो, ये सारी कवर हो जानी बाद विच। ठीक है, फिफ्थ सम वेख लो बेटा, बॉक्स 38 बॉक्स बॉक्स फिर बॉक्स तो -22। फर्स्ट टर्म ए बॉक्स है, यदा नंबर पा लो 1। सैकेंड टर्म में की गया ए प्लस डी वो आ 38, यदा नंबर पा लो 2। थर्ड टर्म की होंगी ए प्लस 2d की आ बॉक्स। फोर्थ टर्म की होंगी बेटा ए प्लस 3d ये भी की आ बॉक्स। फोर्थ टर्म की होंगी ए प्लस 4d ये भी की आ बॉक्स। फिफ्थ टर्म सॉरी 1 3 बॉक्स आ गए, ए प्लस 5d ये भी की है -22। ये नहीं है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हुण ए दी वैल्यू मैनू पता नहीं, आ सारियां नाल बॉक्स आ। पूरी स्टेटमेंट किहदी आ सैकेंड वाले दी ते 6 वाले दी। मैं की करूँगी सॉल्व 2 एंड 6 2 ते 6 नूं सॉल्व करूँगी। ए प्लस डी 38 आ, ये दूजी इक्वेशन आ गई। ए प्लस 5d कितना आ -22। क्लीयर, ये इक्वेशन आ गई दूजी, ये किहड़ी आ गई 6। आपां कीता ना थर्ड चैप्टर विच एलिमिनेशन मैथड, साइन चेंज हो गए कट्टे गए। 5 - 1 4 -4d वेखो बेटा आ साइन माइनस था ना, इस करके इत्थे आ गया। आ माइनस का ही कादा हो गया प्लस का। 8 + 2 10 1 3 + 2 5 + 1 6 d कितना आ गया 60/4 माइनस का d कितना आ गया -1 ते 5 -15 कितना आ गया जी -15। d की वैल्यू कितनी आ गई -15। हुण मैं की लिखूँगी पुट d इक्वल्स टू -15 इन 2। जिहड़ा d की वैल्यू मेरे को -15 आ गई, मैं इक्वेशन नंबर 2 च पुट कर दूँगी। की आ जाएगा a प्लस -15 इक्वल्स टू 38। a किहदे बराबर आ गया, इधर 15 माइनस का, इधर जाके बेटा कादा हो गया प्लस का। a आ गया 8 + 5 13 1 3 ते 4 ते 1 5 कितना आ गया जी 53। ए कितना आ गया 53। क्लीयर, हुण मेरे कोल बचा पार्टी ए की वैल्यू भी आ गई है तो डी की वैल्यू भी आ गई है। हुण मैं की करूँगी फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 ए कितना आ गया 53, पहली सॉल्व होगी, दूजी च ऑलरेडी कुछ मिसिंग नहीं है। फ्रॉम 3 ए प्लस 2d बॉक्स आ, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 53 2d 2 × -15 कितना आ गया 53 - 30 23 कितना आ गया जी 23। ये आ गई फ्रॉम 3। फ्रॉम 4 ए प्लस 3d कितना आ गया बच्चा पार्टी 53 + 3 × -15 -45 आ गया। 53 विचों 45 माइनस करो कितना आया 8। फ्रॉम अगे की आऊगा 5 की आया बच्चा पार्टी ए प्लस 4d ए कितना अपने को बेटा
53 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ 15 53 ਮਾਈਨਸ 15 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰੋ 60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -7। AP ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬਾਕਸ 53 ਆ ਗਿਆ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 33 ਅਗਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ 23 ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ 38 ਆ ਗਿਆ 23 ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 8 ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ -7 ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 22 ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ A ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 'ਚ A ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫਿਫਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ। A ਅਤੇ D ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਊਂਗੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਊਂਗੀ ਓਕੇ।